वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। आई होप आप सबने फीडबैक फॉर्म फिल कर लिया होगा। एम आई ऑडिबल? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैम। थैंक यू सर। तो पार्टिसिपेंट्स, हम लोगों ने अभी अपने पिछले सेशन में एक रीडिंग वॉल के बारे में बात की, जिसमें मैंने ये बोला कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, हमने उन लोगों से, उन बच्चों से उनके स्टेट से रिलेटेड कुछ भी लगवाया। तो पार्टिसिपेंट्स, अब दिल्ली जो है हम उसे मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं एंड उनको सबको इक्वल राइट्स एंड एवरीथिंग। तो क्या आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से या दिल्ली के बाहर कोई हरियाणा, राजस्थान, असम, बिहार, कहीं से भी बिलोंग कर सकता है। तो कैन यू प्लीज अपना स्टेट बताएंगे? दिल्ली, स्वाति जी दिल्ली से, ओके स्वाति मैम। पुष्पेंद्र जी दिल्ली, ओके। राजस्थान, ओके। लक्ष्मीकांत सर राजस्थान से हैं। आशीष जी बिहार से, हरिओम सर हरियाणा से, वाओ। अगेन राजस्थान, ममता मैम। हरियाणा से संदीप जी, ओके। बाकी शिवानी जी, नेहा जी दिल्ली से हैं, विनोद सर दिल्ली से हैं। ओ शिवम सी, आई हैव बीन टू उड़ीसा फॉर 1 ईयर, ओके, वाओ ग्रेट। आई गेस आपकी कोई जॉब होगी उड़ीसा में, केवीएस की? यस मैम। आई गेस इट राइट, ओके सर। नीरू जी राजस्थान से, ओके। मोहित कविता दिल्ली से हैं। जितेंद्र जी हरियाणा से, वाओ ग्रेट। ओके, सो हमारे पास बिहार से भी है, राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है, एंड सर तो उड़ीसा भी 1 साल रह के आए हैं। ओ बेंगलोर, प्रिया जी बेंगलोर से, वाओ डेफिनेटली ग्रेट। तो सर अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग दिल्ली से बाहर की स्टेट से हैं, वो लोग अपना माइक अनम्यूट करके एक ऐसी लाइन या कुछ ऐसा बोले अपनी स्टेट की लैंग्वेज में, एंड वी विल ट्राई टू गेस कि उन्होंने बोला क्या है। मैं भी गेस करने का ट्राई करूंगी एंड अदर पार्टिसिपेंट्स भी ट्राई करेंगे कि उन्होंने उस लैंग्वेज में बोला क्या है। ओके, पूर्णिमा केरला, केरला में, वाओ जी। आशीष जी, मैडम जी आप कड़ेता हूँ। ओ मैडम जी आप कड़े हो। ये तो शायद सर राजस्थानी है। आप कड़े हो मतलब आप हरियाणा में। कैसे हो? अच्छा, हरियाणा में, ओके ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि आप कैसे हो, कि आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? ओके, आप कहाँ से हो? मैम जैसे अब ये मेरा ओके, फ्रेंड है, ये जितेंद्र जो है, जी, एक्चुअली ये पर्सन ही है और ये ओके सर, न्यूली रिक्रूटेड है अभी मेरे साथ में जी, ही। जैसे जी मैं सर, इससे अब बात करूंगा तो मैं कहूंगा, और भाई जितेंद्र क्या हाल है भाई तेरा? ओके। ये आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई। जैसे हम इनसे जैसे बात करेंगे तो जैसे अब हम ये भी बोल सकते हैं इसको, जैसे भाई हम किसी काम के लिए लगे हुए हैं तो हम इसको बोलते हैं लग रहा है भाई इस काम में, क्या घंटे आगरा और भाई, वाह। चलेगी या मीटिंग। जैसे कि हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि 1 घंटे की मीटिंग चलेगी तो कितने घंटे की रहेगी, तो हम उसमें ये भी बोल सकते हैं क्या घंटे चलेगी भाई तेरी ये एक घंटे मीटिंग, चलेगी, कब हाँ। तक? हाँ, कब तक खत्म होगी भाई? तो इस तरह से बिल्कुल, भी हम कितनी हरियाणवी का मिठास है। यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कितनी मिठास है हमारी अपनी बोलियों में। और हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं कि इंग्लिश बोलिए। क्यों बोले बच्चे इंग्लिश? किस लिए? हमारी अपनी भाषाओं में इतनी मिठास है। ये लोकल लैंग्वेज, हरियाणवी, राजस्थानी, इतनी मीठी बोलियां हैं ये। मतलब सुन के ऐसा लगता है कि क्या कानों में रस घुल गया। मुझे तो अपनी अपनी सी भाषाएं लगती हैं। बंगाली। और कोई बताएगा किसी और लैंग्वेज में कोई लाइन कुछ जिसे हम गेस कर सके कि उन्होंने क्या बोला है? विजेता जी, आप कुछ कह रही हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा ट्राई कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, जैसे जॉल खाबो। जौल खाबो। जौल तो मतलब चावल हो गया ना? पानी पानी। अच्छा, अच्छा जौल, ओके ओके। हाँ, ये मैम आपको थोड़ा बंगाली। बहुत आता है, मुझे तो वो थोड़ा बहुत भी नहीं आता। अच्छा, आप मुझसे बहुत बेटर है। नहीं ये तो एक जस्ट थोड़ी सी लाइन थी। नहीं, मैं कह रही हूँ आप बहुत बेटर है। मैं तो ये बात कह रही हूँ कि मैं आज आप लोगों से सीखने आई हूँ। और इस टाइम जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक एक लाइन बोलिए, ये बेसिकली मैं अपना वर्ड स्टॉक बढ़ा रही हूँ। कुछ तो सीख के जाऊंगी आज इस सेशन से। 4 लैंग्वेजेस की 4 लाइनें सीख के जाऊंगी एटलीस्ट। और कोई कुछ किसी लाइन में, किसी लैंग्वेज में? तोमे ओडिया बुझिबो। ओ, तो मैं ओडिया बुझिबो, ओके। ये ओडिसी लैंग्वेज में है क्या? यस मैम, ये ओडिया है और इसमें है कि क्या आप ओडिया जानते हैं, तो इसका जवाब हो सकता है टिके टिके बुझी पारा। इट मीन्स अच्छा, थोड़ा 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 जान थोड़ा। लेते हैं। हाँ, मैंने सही गेस किया। टिके टिके मीन्स थोड़ा।
थोड़ा, वाओ, वेरी नाइस। तो देखिए अब हम In अपनी Kannada, जी ma'am, जी in Kannada, if you ask anything for anything like, do you have the buttermilk? They will ओके, say, Madam, buttermilk ille. ओह वाओ। It's like कि buttermilk ये नहीं है, ille means किसी भी चीज को उनको डिनाई करना होता है, they will say, अच्छा, ille इल्ले, madam, ille. इल्ले, हाँ मैंने मूवी में भी देखा था। राइट, चेन्नई एक्सप्रेस में इल्ले इल्ले, राइट, वेरी नाइस। ठीक है मैम। तो देखिए अब मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। ये एक छोटी सी एक्टिविटी कराने का मेरा मेन पर्पस यही था कि हम ये जानें कि अगर हमारी क्लास में, अब जैसे मेरे सेशन में अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपकी क्लास में भी अलग अलग जगह से बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कोई बंगाल से होगा, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से। तो आप उन बच्चों को कैसे टैकल करेंगे एंड आप उन बच्चों को अपनी क्लास में एक रिसोर्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग के लिए। अब मैंने आप लोगों को अभी बिना पता मैंने ऐसा रिसोर्स आपको यूज भी कर लिया, क्योंकि आप सबसे मैंने एक एक लाइन बुलवाई और मैंने वो लाइनें सीख ली, मैंने भी सीख ली और जो पार्टिसिपेंट्स सुन रहे हैं उन्होंने भी सीख ली। तो आप लोग खुद एक रिसोर्स की तरह अभी काम किया आप लोगों ने। तो चलिए मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ अभी आपके साथ। सर प्लीज अपने आप को अभी म्यूट कर लीजिए। लक्ष्मी लक्ष्मीकांत सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। तो आज का हमारा सेशन है मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली मल्टीलिंग्विज्म है क्या? मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है, तो मैं कहूंगी ठीक है मैं मल्टीलिंग्विस्ट हूँ, मुझे दो लैंग्वेज तो आती हैं, एक ही तो नहीं आती। मेरे बेटे को फ्रेंच और कोरियन आती है, तो वो आज सुबह मुझे बोल रहा था मम्मा मैं भी लिंगुअल हूँ। मैंने कहा हाँ जी डेफिनेटली आती है आपको, चारों में से कोई ठीक से नहीं है, ना हिंदी ना इंग्लिश ना फ्रेंच ना कोरियन, लेकिन आप अपने आप को मल्टीलिंगुअल कहोगे। तो ठीक है, हमें अगर एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है तो हम अपने आप को मल्टीलिंगुअल कहते हैं। अब आप इस स्लाइड में देखिए, एक वर्ड है नमस्ते। कितना सिंपल सा, और किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हम लोग नमस्ते बोलते हैं, और मैंने उसको कितनी भाषाओं में यहाँ पे मेंशन किया है और बोलने में कितना खूबसूरत लगता है। आदाब, प्रणाम, नमस्कार, बंगाली में था एक नमस्कार, और पंजाबी में सत श्री अकाल, कितना खूबसूरत लगता है। एक ये मणिपुरी में है खुरमजरी, वाओ, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी नमस्ते को ऐसे बोलते हैं। तो देखिए एक ही लैंग्वेज, एक ही वर्ड को अलग अलग लैंग्वेज में कितने अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो आज हम यही चीज देखेंगे कि कैसे हम मल्टीलिंग्विज्म को अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। मल्टीलिंग्विज्म है क्या? यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज ईदर बाय इंडिविजुअल स्पीकर और बाय अ ग्रुप ऑफ स्पीकर्स। आप सब भी मल्टीलिंगुअल हो क्योंकि हिंदी इंग्लिश सबको आती है। इनफैक्ट आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वो लैंग्वेज भी आती है, तो ऑब्वियसली आपकी थर्ड लैंग्वेज होगी। ठीक है, मैं भी मल्टीलिंगुअल हूँ, मुझे दो लैंग्वेज तो आती है। इंडिया अ मल्टी कल्चरल नेशन इज अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, ये हम सबको पता ही है। अब है हमारी लाइफ में, क्लासरूम तो एक छोटा कंसेप्ट हो गया, पहले मैं एक लाइफ की बात करती हूँ कि लाइफ में मल्टीलिंग्विज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अगर हम एक ही वर्ड को दो तीन लैंग्वेजेस में देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उस लैंग्वेज की, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है। ये रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमें ज्यादा लैंग्वेजेस पता हो ताकि हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। मैं फॉरेन लैंग्वेज की बात ही क्यों करूं, मैं संस्कृत की बात करती हूँ। संस्कृत में इतना अध्याय है, इतना अध्याय है संस्कृत में, और हमारे बच्चे आजकल संस्कृत नहीं जानते। तो क्यों ना हम संस्कृत पढ़ के और हम उस अध्याय को, उस नॉलेज को अपने देश के लिए यूज करें। नेक्स्ट इज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड अदर कल्चर्स। जो लैंग्वेज मैं जानती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल में उस कल्चर के लिए, उस लैंग्वेज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है, और जिसे मैं नहीं जानती वो कुछ बोल के निकल गया, मैं ध्यान भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं उसने क्या बोला। तो हमें, अगर हम बच्चों को एक से ज्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज देते हैं तो हम उनके माइंड में टॉलरेंस पावर इंक्रीज कर रहे हैं, और हम उन्हें सिखा रहे हैं कि आप दूसरे कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे।
लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, लैंग्वेज इज अ कल्चर। एक लैंग्वेज एक पूरे समाज को दर्शाती है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि ये लोकल है, क्यों? क्योंकि जैसे वो जितेंद्र सर ने, कृष्ण सर ने बोला कि वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम पहचान जाते हैं ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ये लैंग्वेज एक कल्चर है, और बहुत ही बढ़िया कल्चर होता है अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं तो। एंड जॉब मोबिलिटी तो डेफिनेटली है। अब एक सर हैं, कोई उड़ीसा से जॉब करके आए हैं, अगर उड़ीसा में रहे तो उन्होंने लैंग्वेज तो ऑब्वियसली उड़ीसी लैंग्वेज सीखी होगी। एक मैम बेंगलोर से जॉब करके आई हैं, कोई केरला से जॉब करके आए हैं। तो देखिए, अगर आपने लैंग्वेज सीखी है तो जॉब मोबिलिटी तो डेफिनेटली आपको मिलेगी मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें अपने बच्चे को मदर टंग में पढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे इंग्लिश बोलना इतना जरूरी समझते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो इंग्लिश में कन्वर्स करेंगे तो वो कूल दिखेंगे, दुनिया सोचेगी कि अरे ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं। और जो हिंदी में बात करेगा उसको वो लोग हीन नजरों से देखते हैं। ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे राजस्थानी बोलनी है तो मैं बोलूंगी, एंड आई शुड फील प्राउड अबाउट इट। मुझे उसके बारे में बहुत अच्छा महसूस होता है अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ। मुझे जितनी हिंदी आती है मैं उतनी हिंदी में बात करती हूँ, बीच में इंग्लिश के वर्ड्स घुसा देती हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बात करना। एंड मुझे उसके लिए बिल्कुल भी अपने आप को डाउन फील नहीं करना, और यही भावना मुझे अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है। सबसे बेस्ट तरीका, हम लोग आजकल क्या करते हैं, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। हम लोग इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों यूज करें? वाई नॉट यूज इंग्लिश जस्ट एज अ सब्जेक्ट? जैसे मैंने मैथ्स लिया एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने एसएसटी लिया एक सब्जेक्ट, क्यों नहीं इंग्लिश को भी मैं एक सब्जेक्ट ही यूज करूं? मैं उसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों बना रही हूँ? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारी हमारी मदर टंग, हमारे देश की भाषा को रहने दीजिए, ताकि बच्चों में उस देश की भाषा के लिए एक आदर, एक रिस्पेक्ट जागृत हो। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है मदर टंग की, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड। पर्सनल आइडेंटिटी डेवलपमेंट होती है डेफिनेटली। मैंने राजस्थानी बोली, मैंने हरियाणवी बोली, मुझे पता है मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरे अंदर एक मेरी आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है कि यस मैं इस स्टेट से बिलोंग करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, दैट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, पर हमें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल मल्टीलिंग्विज्म लर्निंग, अगर मैंने क्लास में 2 या 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के बच्चों को एक साथ पढ़ाया तो उनकी आपस में लर्निंग भी होगी, उनकी लैंग्वेज की लर्निंग भी डेफिनेटली होगी। मेरा बेटा अगर किसी लैंग्वेज में कोई वर्ड बोलता है तो मैं उससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती हूँ कि बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या बोला तुमने। तो ये हम सीखते हैं, जब मैं सीख सकती हूँ तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? एजुकेशनल परफॉर्मेंस बेटर होगी, नो डाउट। इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मुझे कहीं गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी को कुछ बोलना है, मैं 4 लाइनें तो इंग्लिश में बोल दूंगी, 5वीं पे मैं हिंदी में आ जाऊंगी, क्योंकि हो गई इंग्लिश खत्म मेरी वहां पर खत्म। तो जो हमारा इमोशनल आउटलेट है, हमारा मेंटल ग्रोथ है, सबसे बेस्ट हमारी मदर लैंग्वेज में होता है, कभी भी वो फॉरेन लैंग्वेज में नहीं हो सकता। एबिलिटी टू लर्न टू रीड, बच्चा सबसे पहले अपनी मदर टंग में पढ़ना सीखता है, क्यों? क्योंकि घर में वो वही लैंग्वेज सुनता है, बोलता है, इसलिए। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट तो डेफिनेटली मदर टंग में हो ही रही है। अब हम आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एज यू ऑल नो इस टाइम बहुत ही वाइब्रेंट टॉपिक है ये। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीलिंग्विज्म को क्या प्लेस दिया गया है? बहुत ही जरूरी प्लेस दिया गया है। अब हम उसके पॉइंट्स देखते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल। मतलब अप टू 5 तक तो हम मदर टंग होम लैंग्वेज में पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे 8 से उसके बाद भी हम उसी में प्रेफरेबली उसमें पढ़ाएं अगर पॉसिबल है तो। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू बी टेकन ऑन एवरी स्टूडेंट। आप लोगों ने अगर स्कूल में 1-1.5 साल अभी पढ़ाया है तो आप लोग जानते होंगे एसएसए के थ्रू हमें भाषा संगम का फंड मिलता है। लास्ट ईयर वो फंड था 1000 रुपीज, इस साल हमें दिया गया 500 रुपीज, क्योंकि एक लॉकडाउन था, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। भाषा संगम का मेन मोटिव क्या था? हमारे कंट्री में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि आप बच्चों को इन 22 लैंग्वेजेस से अवगत कराएंगे। आप बच्चों को यह बोलेंगे कि यही 22 लैंग्वेजेस के अंदर आप 2 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें प्रिपेयर करिए, स्टेज पे बोलिए। आप उनसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवा सकते हैं उस लैंग्वेज में। जैसे अभी पिछली क्लास में एक सर ने बोला कि मणिपुरी की ड्रेस बनवाई उन्होंने दुपट्टे से,
तो दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया कि हमने बच्चों को मणिपुरी लैंग्वेज भी सिखा दी, डांस भी सिखा दिया, उनकी ड्रेस भी बता दी, कल्चर भी बता दिया। ब्रिलियंट आइडिया। 3 languages to be taught will be decided by state and UT. वो state and UT अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि वहां पे कौन सी 3 languages पढ़ानी चाहिए। And all classical languages will be widely available in school as per option. Now, अब multilingualism के 3 aspects हैं। सबसे important 3 aspect। सबसे पहला है as a student, second is as a teacher and as a class teacher। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ as a student। मल्टीलिंग्विज्म एज अ स्टूडेंट क्या है। मेरा एक बच्चा असम से आया, उसको हिंदी बहुत कम आती है, टूटी फूटी हिंदी आती है, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है। मैं उसको हिंदी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने उसकी असमीज लैंग्वेज कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा और बच्चों को सिखाऊं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके दूसरे बच्चों के साथ। तो ये मेरा कंसेप्ट हुआ मल्टीलिंग्विज्म एज अ स्टूडेंट। एज अ टीचर क्या हुआ कि मैं खुद, जैसे मुझे 2 लैंग्वेजेस आती हैं और थर्ड में भी मुझे हरियाणवी थोड़ी थोड़ी आती है या कोई और लैंग्वेज है जो मुझे मैं सीख रही हूँ, तो मैं हो गई मल्टीलिंग्विज्म एज अ टीचर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ क्लास स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें एक क्लास के साथ डील करना है, हमें अपने बच्चों के साथ डील करना है। क्लास स्ट्रक्चर में क्या है, मुझे तो 3 भाषाएं आती हैं, मेरे बच्चे अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए हैं और उनमें से कोई एक बच्चा पंजाबी है, उसको पंजाबी बहुत अच्छी आती है, एक बच्चा बिहारी है, उसको बिहारी बहुत अच्छी आती है। तो क्यों ना मैं उस बच्चे को यूज करूं अपने दूसरे बच्चों को पंजाबी सिखाने में। कि मैंने उसको बोला, बेटा आप गुड मॉर्निंग को पंजाबी में कैसे बोलोगे, उसने बोला सत श्री अकाल। ठीक है, मैंने बाकी बच्चों को भी वो सिखाया। एक बच्चा मुस्लिम है, मैंने उसको बोला कि आप किसी को ग्रीट कैसे करोगे अपनी लैंग्वेज में, तो उसने बोला सलाम अलैकुम। तो ठीक है, बच्चे उस लैंग्वेज को ग्रास्प करेंगे अपने स्टूडेंट से। टीचर से ज्यादा जल्दी बच्चे अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। तो मुझे अपनी क्लास में अगर कोई मल्टीलिंगुअल बच्चा है तो मुझे उसको सेपरेट नहीं करना है। मेरा मोटिव है कि मैं उसको क्लास में इंक्लूड करूं और उसको एज अ रिसोर्स यूज करूं ताकि मैं अपनी क्लास में बेटर नॉलेज, बेटर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। नेक्स्ट इज कि हम मल्टीलिंग्विज्म को एज अ रिसोर्स कैसे यूज करेंगे। लर्निंग इन मदर टंग, डेफिनेटली हम लर्निंग मदर टंग में करवाएंगे। इंग्लिश है, आजकल हम लोग बच्चों को इतना ज्यादा इंग्लिश क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं उन्हें। मैंने पढ़ी थी इंग्लिश टू हिंदी कि अगर वो है कि आई गो टू मार्केट, तो मम्मी ने मुझे बताया कि उसको हिंदी में कहते हैं मैं बाजार जाती हूँ। तो मुझे वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आया। तो अगर हम बच्चे को वो लैंग्वेज उसकी अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करके सिखाएं तो जल्दी सीख पाएगा, बेटर इंटरेक्शन होगा क्योंकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, न्यू लैंग्वेजेस सीखने का उन्हें मौका मिलेगा, दूसरे कल्चर्स की उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आजकल बच्चे किसी कल्चर से वाकिफ ही नहीं है, उन्हें कुछ बताओ तो वो ऐसे सरप्राइज होकर सुनते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है। तो बेटर है कि हम उन्हें नई लैंग्वेजेस, नए कल्चर से रूबरू कराएं। वोकेबलरी तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अभी अभी जो 4-5 सेंटेंसेस बोले तो कुछ वोकेबलरी तो मेरी भी इंक्रीज हुई जितना मुझे याद रहेगा। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीच तो डेफिनेटली आती है। अगर हमने किसी के सामने कोई न्यू लैंग्वेज में बोल दिया तो वो सोचेगा क्या बात है, बहुत सारा भाई, खूब लैंग्वेजेस आती है। नाउ मल्टीलिंग्विज्म को हम किन किन स्टेजेस में प्रमोट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज, ये नहीं कि बच्चा आया और मैंने इकट्ठा उसको दोनों लैंग्वेजेस सिखानी शुरू कर दी कि लो जी आप हिंदी भी पढ़ोगे, आप संस्कृत भी पढ़ोगे। नहीं, सबसे पहले लर्निंग कराएंगे हम बच्चे की होम लैंग्वेज में। हम सबसे पहला स्ट्रेस रहेगा बच्चे की होम लैंग्वेज में। देन सेकेंड स्टेज पर हम बात करेंगे बच्चे की फ्लुएंसी बिल्डिंग ऑफ, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में फ्लुएंसी हो जाएगी। एंड हम कोशिश ये करेंगे कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसका हम ओरल स्टार्ट कराएं, सिर्फ बोलना। अभी कि आप बोलो, 2 वर्ड्स बोलो, 4 वर्ड्स बोलो, 5 वर्ड्स बोलो। थर्ड स्टेज में बच्चे की सेकेंड लैंग्वेज की ओरल फ्लुएंसी हो जाएगी एंड देन हम उसको लिटरेचर स्टार्ट कराएंगे, लिखना पढ़ना हम उसे सेकेंड लैंग्वेज का स्टार्ट कराएंगे। एंड फोर्थ स्टेजेस जिसमें वो दोनों लैंग्वेजेस को अपनी लाइफ लर्निंग में यूज कर सकता है। तो दीज आर द स्टेजेस कि आप एक लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज को कैसे सिखाएंगे। एक साथ ही हमें बच्चे को दोनों लैंग्वेजेस सिखा के कंफ्यूज नहीं करना है। पहले आप एक लैंग्वेज में पकड़ बनाइए, देन यू मूव ऑन टू द अदर लैंग्वेज। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम मल्टीलिंग्विज्म में अपनी क्लास में करवा सकते हैं। जैसे एक एक्टिविटी जो मैंने करवाई हुई है, इनर सर्कल आउटर सर्कल बनवाया, बच्चों को इनर सर्कल में खड़ा कर दिया, उनको बोला पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलना है, नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर, सीजन, व्हाटएवर
जो भी वो बोलना चाहते हैं वो इनर सर्कल के बच्चे बोलेंगे। अब आउटर सर्कल के बच्चे वही नाम बोलेंगे दूसरी लैंग्वेजेस में। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, कुछ बच्चे सही भी बोलेंगे, कुछ बच्चे गलत भी बोल सकते हैं। देन हम उन्हें रोल प्ले करवा सकते हैं दूसरी लैंग्वेज का, फोक सॉन्ग, फोक डांस। जब मैं छोटी थी, मुझे याद है हमारे स्कूल के फंक्शंस में हर स्टेट एक गिद्दा जरूर होता था पंजाब का, एक गरबा जरूर होता था, एक वो राजस्थानी फोक डांस जरूर होता था। तो ये चीजें तो तीन मुझे इतने अच्छे से रट गई कि हाँ इसमें गिद्दा होता है, इनका गरबा होता है और इनका ये राजस्थानी फोक डांस होता है। तो ये हम इस तरह की एक्टिविटीज करवा के बच्चों को उस कल्चर से मिलवा सकते हैं, उस कल्चर की क्वालिटीज बता सकते हैं, उनकी ड्रेस मटेरियल जो भी कुछ है उनका, हम बच्चों को काफी कुछ उस कल्चर से उन्हें अवगत करा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, हर कल्चर में अपनी इतनी सुंदर सुंदर बोध कथाएं होती हैं, बहुत ही जबरदस्त बोध कथाएं। हम अगर बच्चों को वो स्टोरी सुनाएं उनकी लैंग्वेज में, बच्चे इतना इंटरेस्ट लेके सुनेंगे और डेफिनेटली लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हो ही रही है। स्लोगन राइटिंग, दूसरी लैंग्वेजेस में स्लोगन लिखवाइए, पोस्टर बनवाइए। प्लेज अभी तक हम लोग हिंदी इंग्लिश में लेते हैं, उन्हें कहिए अपनी लैंग्वेज में प्लेज लीजिए। ड्राइंग है, प्रोजेक्ट्स दीजिए। हम बच्चों को प्रोवर्ब बनवा सकते हैं उनकी नई लैंग्वेज में, सेंटेंसेस बनवाइए। अगर मैंने हिंदी में कोई न्यूज सुनाई तो मैं कहूंगी इसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सुनाओ आप। तो बहुत तरीके हैं जिसमें हम उनको मल्टीलिंग्विज्म की एक्टिविटीज करवा सकते हैं। अगेन ये देखिए, हु एम आई, गैलरी वॉक, मैंने पिक्चर्स लगा दी, बहुत बच्चों से ही बनवा के पिक्चर्स मैंने गैलरी में लगा दी अलग अलग स्टेट्स की ड्रॉ करके, एंड देन बच्चों को मैंने वो वॉक करवाई। तो उनको एक ही गैलरी में अलग अलग स्टेट्स की नॉलेज मिलेगी। पेयर एंड शेयर, दो अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को मैंने पेयर किया एंड देन दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज। पिक्चर गैलरी, स्टार ऑफ माय लाइफ, फेवरेट शीट, डम शराट्स, मजेदार गेम है, बच्चे बहुत खुश होकर खेलते हैं। मैं मूवी के नाम नहीं गेस करवा रही उनसे, आई ट्राई कि वो किसी वर्ड को गेस करेंगे किसी और लैंग्वेज का, एंड वो बच्चे उसको जज करें कि वो क्या गेस, उन्होंने क्या वर्ड बोला था जो वो एनेक्ट कर रहे हैं। चाइनीज विस्पर्स, पिक्चर डिक्शनरी, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो बच्चे कर सकते हैं मल्टीलिंग्विज्म के क्लास में। अब जो मैंने अपनी क्लासरूम लाइब्रेरी में एक लैंग्वेज वॉल के बारे में बात की थी, रीडिंग कॉर्नर, उसको मैं अपने मल्टीलिंग्विज्म से भी कनेक्ट करती हूँ। मैंने वहां भी बताया था कि हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना के लाएं, कोई ड्राइंग, कोई कोट, कुछ न्यूज, कुछ आर्टिकल, कोई स्टोरी बनाई अपनी लैंग्वेज में, और वो हमने रीडिंग कॉर्नर में लगाई। जब मैं किसी और लैंग्वेज का कुछ लगाती हूँ तो दूसरा बच्चा क्यूरियस जरूर होगा यह जानने के लिए कि उस लैंग्वेज में वो लिखा क्या है, और तब जिस बच्चे ने बनाया है वो बाकी बच्चों को सिखा सकता है कि मैंने ये बनाया है एंड दिस इज द थिंग। ये इस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट उनकी हो जाएगी। अब आप देखिए इस स्लाइड में मैंने थैंक यू लिखा है, लेकिन थैंक यू भी बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो मल्टीलिंग्विज्म डेफिनेटली बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है जो पहले इतना यूज नहीं किया जाता था, लेकिन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। बीइंग कि अब हम लोग यह सोचते हैं कि चलिए मल्टीलिंग्विज्म के थ्रू हम लोगों ने अपनी मल्टी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को गाइड कर सकते हैं अलग लैंग्वेजेस का। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों से आपकी लैंग्वेजेस में कुछ लाइंस सुनना चाहती हूँ। किसी और लैंग्वेज में कोई ऐसी लाइन जो कि थोड़ी डिफिकल्ट हो, कोई कहावत हो आपकी लैंग्वेज की जो हम लोग गेस कर सकें। किसी भी लैंग्वेज में कोई कहावत। मॉर्निंग सेशन में मैंने बहुत सारी अलग अलग हरियाणवी में और राजस्थानी में कहावतें सुनी और लाइंस सुनी जिनको हम लोग गेस भी नहीं कर पाए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी मैरिज मुल्तानी फैमिली में हुई है, और जब मेरे इन लॉज को कोई ऐसी बात करनी होती है जो वो चाहते हैं कि मैं ना सुनूं या मैं ना समझूं, दे स्टार्ट टॉकिंग इन मुल्तानी, वो अपना मुल्तानी में बात करना शुरू कर देते हैं। एंड आई एम लाइक आप ये क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसा होता है। तो बहुत मजेदार है ये भी। तो आप लोग बताइए आपकी लैंग्वेजेस में कोई भी लाइन ऐसी जो हम लोग सोच सके और मैं सीख सकूं। आज मैं भी आप लोगों से सीखने आई हूँ, आई एम ऑल्सो अ लर्नर आप लोगों के साथ ही। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो सेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई नो आप लोग सब लोग थके हुए हैं। यस विनोद जी। मैम तेलुगु में होता है अन्नम तिन्नरा। अन्नम किन्नरा, ओके। तिन्नरा तिन्नरा मतलब खाना अच्छा खाया किन्नरा, आपने।
अच्छा, खाना खाया आपने? ओ हाँ सर, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा के ही सेशन लेने आई हूँ। थैंक यू सो मच। एम चेस्ट उन्नाव, ओके। एम चेस्ट उन्नाव मतलब आप कैसे हो? सर फिर से बोलिए इस लाइन को। एम चेस्ट उन्नाव। अच्छा, एम चेस्ट नाउ, वाओ सर, वेरी नाइस हाँ। तेलुगु लैंग्वेज। अभी तक हम लोग कभी मूवी देखते हैं तेलुगु की, कभी चल जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो लोग बोल क्या रहे हैं, लेकिन अच्छी लैंग्वेज। जी मैं बताता हूँ एक लाइन। जी सर, जी सर। सानी गाल दे डांगरा ने। सर डांगर तो जानवर होते हैं, बाकी और बताओ फिर। सांगी तो शायद वो घास घास होती सानी होगी। गाल दे डांगरा ने। डांगरों को खाना खिला दो। सांदी अब क्या होता होगा? कोई कोई गेस करेगा इसे? सांदी वो होता है क्या, वो जो सानी नहीं सानी। सानी? अच्छा सानी, ओके। ये बोल रहे हैं सर। हरा चारा सर, हरा चारा। हरा चारा। जानवरों को हरा चारा खिला हरा दीजिए। चारा डाल दीजिए। मुझे पशुओं बिल्कुल को बिल्कुल। मतलब कि चारा डालना है। ठीक है, वाओ। और कोई बताएगा किसी और लैंग्वेज में कोई लाइन? सब गेस करते हैं, मजेदार है ये। पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थोड़ी बातें कर लेते हैं, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। बोंजो। बॉन्जोर, ये तो फॉरेन हेलो लैंग्वेज या में है गुड ना? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज। थैंक यू। फ्रेंच लैंग्वेज, वाओ। और कोई? हम कोई इंडिया की लैंग्वेज के बारे में नहीं बात कर रहे, हम किसी और लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। किसी और लैंग्वेज की भी लाइन बता सकते हैं, जैसे मैम ने अभी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में की लाइन बोली, बॉन्जोर। गुड मॉर्निंग एक वर्ब बोला छोटा सा। मैम हाउ आर यू को अरबी लैंग्वेज में बोलते हैं कैफा हालका, कैफा अच्छा हालका। अच्छा, कैसा हाल अरबिक का? लैंग्वेज। अरबी, ओके, हाँ, अरबिक लैंग्वेज में, वाओ। अगर पूछ रहे कैसा हैं हाल हाउ का, आर यू, वाओ। और मैम अगर बोलेंगे आई एम फाइन तो उसे बोलेंगे अना बकीरा, मतलब बखैर, खैर से बना है, अना बखैरा मतलब हम खैरियत से हैं। वाओ मैम, आपका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। सौम्या जी, आपका थैंक यू एक्सेंट भी मैम। बहुत अच्छा है, जैसा हम थैंक यू लोग भैया। मूवीज में मैम कभी एक देखते वर्ड हैं। है, तकलिया। तकलिया, बर्खास्त वो। तखलिया, तखलिया मतलब कि वो तो तखलिया बर्खास्त करना होता है वो तो। हाँ। नहीं नहीं, तकलिया का मतलब होगा एकांत दे दीजिए, एकांत दे दीजिए। अच्छा, एकांत दे दीजिए, ओके। अच्छा ठीक है। और कोई बताएगा किसी और लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स? मैम एक वर्ड है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जी। एक सब्जी का नाम है जिसको हम बताऊं बोलते हैं, उसको कोई अगर बैंगन, बता सकता है बैंगन, तो। बैंगन। यस यस हाँ यस। सर, ये मॉर्निंग सेशन में भी किसी ने बोला था, तो मैं सोच रही थी बताऊं, और फिर उसने लिखा बैंगन। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा, ये तो बैंगन को बताऊं बोलते होंगे। बहुत सर, देखिए मेरा वर्ड स्टॉक मॉर्निंग सेशन से तो एक वर्ड तो बड़ा है डेफिनेटली, एंड आपके साथ रिवीजन हो गया है। हाँ, थैंक यू मैम। और कोई बताएगा किसी और वर्ड में कोई डिफरेंट जो हम सोच हेलो भी ना मैम। सके? जी सर। हेलो, नी पेरू इंटी। नी पेरू इंटी, व्हाट ओके। इज योर नेम? क्या व्हाट क्या इज योर मतलब नेम? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? ओके, कौन सी मेरा लैंग्वेज पेरू है सर ये? सुंदर कुमार। तेलुगु का, तेलुगु का। अच्छा, तेलुगु। हाँ निर्देश जी, बिल्कुल संस्कृत भी चलेगी। आप बताइए, संस्कृत में पूछिए। तुम नाम की मस्ती। तुम नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? बहुत इजी था मैम, जज करना। ये तो सबने स्कूल में पढ़ा था। हाँ 3 साल तो संस्कृत मैंने भी पढ़ी थी, बिल्कुल। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ शेयर करना चाहेगा किसी और लैंग्वेज का कुछ वर्ड? मैम पेरिंदुआ, पेरुंदवा, इसका क्या मतलब, कौन सी लैंग्वेज है मैम ये, पूर्णिमा जी? मलयालम। मलयालम, ओके, इसका क्या मतलब है मैम? मैम जैसे व्हाट इज योर नेम? ओह वाह, पेरुंदवा, वाह, थैंक यू मैम। एक और लैंग्वेज बताने के लिए। सब तेलुगु और कन्नड़ लेके आए हैं, मलयालम आज अभी आई है। गुड। हमारे इंडिया टिपिकली जैसे कुछ नहीं, अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैंने आपसे जी। पूछा क्या करो, यू सेड कि कुछ नहीं, देन यू कैन सिंपली से ओनुइला। ओनुइला, ओके। ओनुइला, ठीक। कुछ नहीं, ठीक, राइट। और कोई बताएगा किसी और लैंग्वेज में? गुटन टैग। ज्योति जी, क्या क्या बोला आपने, एक बार फिर से? गुटन टैग। गुटन टैग, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है क्या? यस मैम, इट्स अ जर्मन लैंग्वेज और इसका German मतलब होता है गुड डे। गुड डे, वाओ, थैंक यू मैम। आई एम मैं आपको भी यही विश करती हूँ, गुटन टैग, ओके। ओके। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ बताएगा?
इंटरेस्टिंग है, मुझे ये सीखना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को कुछ मुझे बताना चाहे तो प्लीज। लक्ष्मीकांत जी, क्या गणी खम्बा, ये तो हमारा ग्रीटिंग होता है राजस्थानी में। खम्मा गणी सर। खम्बा गणी, हाँ खड़े खम्बा, अच्छा। Anyone else? चलिए अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे यह बताइए कुछ सजेशंस कि अगर आपकी क्लास में कोई मल्टीलिंगुअल बच्चा है तो आप उसको, हाँ ओके, नेहा जी कह रही हैं स्पेनिश लैंग्वेज में होला हेलो को कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच नेहा जी। अगर आपकी क्लास में मल्टीलिंगुअल बच्चा है कोई जो दूसरी लैंग्वेज, दूसरे स्टेट से या किसी और लैंग्वेज को जानता है, तो आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जो आप अपनी क्लास में उस बच्चे के साथ करवाना चाहेंगे या कभी आपने की हो, करवाई हो अपने बच्चों के साथ। स्पेशली वो टीचर्स जो लोग केवीएस में जॉब करके आए हैं, जैसे एक सर केरला से आए थे, एक उड़ीसा से आए हैं, तो उन लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया होगा क्योंकि वो उस लैंग्वेज के लिए नए हैं। ये अच्छा, ओके, होला नहीं ओला प्रोनाउंस किया जाता है। ओके मैम, थैंक यू स्वाति जी। कोई एक्टिविटी कोई शेयर करना चाहता है? एनीवन वांट्स टू शेयर द एक्टिविटी या कुछ भी अपना एक्सपीरियंस मल्टीलिंगुअल बच्चों के साथ, या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हुआ हो कि आप कहीं गए हो, कुछ और लैंग्वेज में आपने सुना था वो कुछ, या आपने समझा कुछ और कुछ फनी सा एक्सपीरियंस हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। हाँ मैम, मेरे पास है एक एक्सपीरियंस। जी जी सर प्लीज। व्हेन आई वाज इन दी ओडिशा, तो एक मतलब वहाँ जनरली ट्रांसफर चलते रहते हैं बच्चे के। जी तो एक बिल्कुल। बच्चे का मतलब अरुणाचल प्रदेश से वो बच्चा था, उसका एडमिशन मेरी क्लास में क्लास 3 में हुआ। तो उसका नाम था लिंकफू टेन और मैं उनको कई दिनों तक लालटेन बुला रहा था। वाओ सर, लिंकफू टेन लालटेन, वेरी नाइस सर, बहुत मजेदार। ठीक, और कोई बताएगा अपना कोई फनी सा एक्सपीरियंस ऐसा? शिप्रा जी, मैं बताना चाहूंगा। जी जी सर। और ये उसी लैंग्वेज में था जो मुझे समझ में भी आती थी। ओके। मैं बीकानेर गया हुआ था और वहाँ की बोली बहुत मीठी है, शब्दों का जी। चयन भी वहाँ लोग बहुत अच्छा करते हैं। हम्म और वहाँ दो जनों की बहस हो रही थी किसी बात को लेके, हम्म और एक ने दूसरे को बड़ी बुरी बात कही, लेकिन मुझे यूं लग रहा था कि मगर ये इससे लड़ रहा है और इतनी अच्छी बात कैसे कह रहा है, जो मुझे कुछ सेकंड के बाद ठीक से समझ में आई। तब ओके। लगा कि हाँ, ये बात तो इसने बड़ी खतरनाक कह दी है। उसने उससे कहा कि मेरे पैरों ली शोभा थारे सर पे बिराजे ली। ओके। अब देखो इसमें शब्द जो है वो कितने सुंदर उपयोग किए गए हैं कि मेरे बिल्कुल। पैरों की शोभा यानी शोभा, चप्पल की बात की। चप्पल, हाँ। थारे सर पे बिराजली, थारे मतलब तुम्हारे, तुम्हारे, और सर यानी सिर पे बिराजेगी। बिराजना मतलब बैठना, बैठना, उठना, पढ़ना, ये कह सकता है। यानी उसने इनडायरेक्टली जो साफ भाषा में कहा कि मैं चप्पल से चप्पल मार तेरे सिर खाएगा। पे मारूंगा, पर उसने शब्दों का चयन इतना अच्छा किया कि वो बुरी बात भी जो है कुछ अच्छी सी लगने लग रही थी। अच्छी सी लगी। तो भाषा जो राजस्थानी मुझे आती भी है और मैं समझ भी जी, रहा था, पर कुछ सेकंड के बाद वो सारी बात समझ में आई कि वास्तव में ये कह क्या रहा है। वाओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। भारती जी का रिप्लाई है ऑसम वन। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कीजिए। यस मैम, मेरे पास भी एक एक्सपीरियंस है। जी मैम। जब मैं डाइट कर रही थी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि चश्मा लगाने वालों को चोखा भी कहते हैं। तो मेरी जो क्लासमेट थी, उसकी सिस्टर भी उसके साथ ही थी क्लास में, और हाँ। वो चश्मा लगाती थी। तो वो उसको ओके। प्यार से कहती थी, चौकी ने ये किया, चौकी ने वो किया। तो एक दिन ऐसे ही मुझे उससे कुछ काम आया, मैंने उसको जोर से कॉल किया कि ना चौकी इधर आ। तो वो आके मुझसे बहुत झगड़ा करने लगी, तूने मुझे चौकी कैसे बोल दिया, जबकि मुझे लगा था उसका नाम ही चौकी है। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैम, बहुत ही बढ़िया। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा फनी सा? मल्टीलिंग्विज्म की क्लास है तो क्यों ना अपने किसी और लैंग्वेज का एक्सपीरियंस शेयर करें। एनीवन? हम और 1-2 मिनट में ऑसम एंड सुपर इंटरेक्टिव सेशन मैम, कुडोस टू यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू प्रवीण दुबे सर। तो ठीक है, अब हम यहाँ आज का सेशन खत्म करते हैं। एंड अभी आप लोगों के पास फीडबैक फॉर्म होगा, आप लोग उसे शेयर कीजिए, फिल कर दीजिए। एंड आफ्टर द ब्रेक मुरारी लाल शर्मा सर का सेशन है आप लोगों के साथ।
तो मुरारी सर आपके साथ 2 सेशंस लेंगे आर्ट इंटीग्रेशन पर एंड वंडरफुल सेशंस हैं, आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुरारी सर के मॉर्निंग सेशंस इतने जबरदस्त, इतने वंडरफुल गए हैं एंड आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन सेशन से। तो नाउ आई एम हियर बाय क्लोजिंग माय सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ सेशन करके अच्छा लगा एंड डेफिनेटली मैंने कुछ तो सीखा ही है आप लोगों Thank you, के ma'am. साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम जी सर। आप दोबारा कब आओगे, कल आओगे परसों? सर मेरा सेशन सैटरडे को होगा, आप दोबारा। सैटरडे को? क्या सर आप स्किप करने वाले हो क्या मेरा सेशन? नहीं, हाँ बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर। सर सारे सेशन ही बहुत अच्छे हैं and, आप देखिए अभी आगे, अभी आप देखिए मुरारी सर का सेशन, आप उनसे भी पूछेंगे, बहुत बढ़िया सेशन है उनका भी। तो गाइस आज के लिए सेशन में यहाँ खत्म करती हूँ। आई होप कुछ आपने सीखा है, कुछ मैंने तो सीखा ही है। बहुत ही अच्छा आपने बोला, मजा ही आ गया आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत ही मच। आपका। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू टाइम सर। का पता ही नहीं चला आज तो, अरे वाह आपने सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू भारती जी, थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय, दोबारा मिलते हैं। अब आप ब्रेक है आपका, आप फीडबैक कुछ खा लीजिए। वो क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा था ना किसी और लैंग्वेज में कौन सा वर्ड था खाना खाने वाला, कौन सी लैंग्वेज का कौन सा वर्ड था, मैं भूल गई, पता नहीं। चलिए आप सब लोग अपना ब्रेक लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। बंगाली का था, जॉल खाओ। हाँ जॉल खाओ, ये नहीं नहीं, खाली जॉल मत खाइए, खाना भी खा के आइएगा। हाँ आपके पास हाफ एन आवर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।